नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानते हैं कि ये आणविक ऑर्बिटल का क्या सिद्धांत है। तो ये टॉपिक कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अर्थात एमओटी। कहीं भी अगर यहाँ एमओटी लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अर्थात ये आणविक ऑर्बिटल का सिद्धांत क्या कहता है, इसके द्वारा हम किसी भी अणु का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींच करके ये बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है कि क्या है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जानना हमें आवश्यक हो जाता है। तो क्या कहता है आणविक ऑर्बिटल का सिद्धांत? जिस तरह से एक एटम कोई दूसरा एटम से संयोग करके मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से संयोग कर करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या संयोग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होता है। तो पहले जानते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये निर्माण करता है, एमओटी का निर्माण कैसे करता है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ एओ का मतलब हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर एओ का मतलब हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हो जाता है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ एक एटम फिर ये दूसरा एटम मिल करके यहाँ मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जिस तरह से यहाँ एक एटम हाइड्रोजन है, फिर एक एटम हाइड्रोजन मिल करके यहाँ H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जिस तरह से यहाँ एटम एक दूसरे एटम से संयोग करके यहाँ मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो ये मॉलिक्यूल का निर्माण कर दिया। ये 1s1, ये 1s1 और ये 1s2। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से संयोग करके यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। अर्थात जब एक एटम दूसरे एटम से मिल करके मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से संयोग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेगा? कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो संख्या होगा वो संयोग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होता है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। उसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होता है, जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, तथा दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से अधिक होता है, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो फिर इसी प्रकार से यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, अब यहाँ एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हम यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल को लिए हैं, यहाँ हम एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल को लिए हैं। तो यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग कर रहा है, तो यहाँ दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहा है। अर्थात जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग कर रहा है, तो यहाँ दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। अब इस दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होता है, जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, तथा इस दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से ज़्यादा होता है, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। और ये हो गया आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम सिग्मा स्टार के द्वारा सूचित करते हैं। पुनः हम लोग इसे जान ले कि एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो संख्या है वो संयोग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होता है। अर्थात जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेगा। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के तौर पर
2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है, जिसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होता है, उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और इसे सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से ज़्यादा हो जाता है, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और इसे सिग्मा स्टार के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पर 1-2 लाइन हमें जान लेना जरूरी है। तो उस 1-2 लाइन को जानने के लिए उसे यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि when 2 atomic orbitals combine together to form 2 molecular orbitals, the energy of one of the molecular orbital is less than that of atomic orbital. This is called bonding molecular orbital. And the energy of other molecular orbital is larger than that of atomic orbital. This is called anti-bonding molecular orbital. यहाँ पर कहता है कि when 2 atomic orbital combine together to form 2 molecular orbital, अर्थात जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। द एनर्जी ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस दैन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होता है। दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। and the energy of other molecular orbital is larger than that of atomic orbital, this is called anti-bonding molecular orbital। और उनमें से दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से ज़्यादा होता है, उसे हम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और इसे सिग्मा स्टार के द्वारा सूचित करते हैं और ऊपर वाले को सिग्मा के द्वारा, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने डायग्राम में खींचा था, उसको पुनः हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग कर रहा है, तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ निर्माण कर रहा है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, इसलिए इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं और ये सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अब इसके बाद फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस Na/2। तो NB हुआ ये और Na हुआ आपको ये। NB और Na का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं NB बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
present in bonding molecule orbital, और Na हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये एक फार्मूला हो गया बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले है क्या, दो परमाणुओं के बीच जो प्रभावकारी बंधन की जो संख्या है उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अर्थात ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फार्मूला हो जाता है NB-Na/2। तो NB हुआ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Na हो गया एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर वही लिख दिया गया है कि NB ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, अर्थात बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है NB, और Na हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, अर्थात एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब इस डायग्राम का इस्तेमाल हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचने में करेंगे। फिर से पहले जान लें कि अगर किसी अणु के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर जोड़ा इलेक्ट्रॉन वर्तमान है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, और अगर किसी अणु के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में अर्थात एमओ डायग्राम में अगर बेजोड़ा यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, और इसके सहारे हम लोग किसी पदार्थ का मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिक है, चुंबकीय है कि अचुंबकीय है, उसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं। तो ये तो अभी हम लोगों ने कुछ मुख्य बातों को जाना, उनमें से थोड़ा नोट करने वाली चीज़ ये है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो संख्या है वो संयोग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होता है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, उसमें से एक मोलिकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होता है, जिसे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे है। और फिर दूसरे मोलिकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से ज़्यादा हो जाता है, उसे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, और इसे सिग्मा स्टार के द्वारा सूचित करते हैं, और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा के द्वारा। और बॉन्ड ऑर्डर होता है NB-Na/2, जहाँ NB हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और Na हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। फिर यहाँ एक चीज़ और जानना है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ही तरह होता है। अर्थात मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन का जो भरना है वो अहबाउ प्रिंसिपल के अनुसार होगा, ओह्म्स रूल के अनुसार होगा, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार होगा। अर्थात ठीक एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरेगा, किसके अनुसार, अहबाउ सिद्धांत के अनुसार, ओह्म्स रूल के अनुसार, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार, जिससे हम लोगों ने पिछले यूनिट सेकेंड यूनिट में इन सभी चीज़ों को पढ़ चुका है। तो उसी के अनुसार यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेगा। और जब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर जोड़ा इलेक्ट्रॉन वर्तमान है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, अगर बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वर्तमान है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ कुछ अणु का डायग्राम यहाँ खींचते हैं हम लोग, और उसके सहारे ये पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है, किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और किसमें सिंगल बॉन्ड है। इससे पहले एक जनरल डायग्राम को हम लोग खींचते हैं। ये 1s का है, ये 1s का है, ये 2s का है, ये 2s है, ये 2p और ये 2p है। ये सब आपको एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी आपको एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी आपको एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये बीच वाला क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
ये एनर्जी के बढ़ते क्रम में है, ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी के बढ़ते हुए डायग्राम में है। अब इसको हम लोग ज़रा समझते हैं। यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहा है, तो इसको हम सिग्मा 1s कहेंगे और ये सिग्मा स्टार 1s होगा, ये सिग्मा 2s होगा, ये सिग्मा स्टार 2s होगा, ये सिग्मा 2px कहलाता है, और ये पाई 2py है, और ये पाई 2pz है। अब ये पाई स्टार 2py है, ये पाई स्टार 2pz है, और ये सिग्मा स्टार 2px है। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। अगर यहाँ 3 कर रहा है तो यहाँ 6 बन रहा है। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 6 यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6। अब ये इसी डायग्राम के अंतर्गत इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को बनाएंगे। ये 1s का है, ये 2s का है और ये 2p का है। यहीं पर आते आते उन सभी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खत्म हो जाता है। और ये आपको यहाँ से लेकर के आपको BSc 3rd ईयर तक आपको यही चीज़ पढ़ाई होगी। आपको इतना ही तक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचना है, और फिर इसके आगे फिर मास्टर डिग्री में MSc में फिर है ये। अब यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। चूँकि एटम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो फिर अलग है। यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इससे पहले हम लोग चलते हैं कि यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो यहाँ दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। उससे पहले यहाँ जो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी जो ऊर्जा है एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम है, जिसको हम सिग्मा लिखते हैं, और दूसरे की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से ज़्यादा है, उसे सिग्मा स्टार के द्वारा। तो ये सिग्मा 1s हुआ, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2px, ये पाई 2py और पाई 2pz। इस दोनों का एनर्जी बराबर होता है। फिर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2px। तो इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेगा जैसा कि ये बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में दिया हुआ है। अब जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, ये भरेगा तो इसमें जाएगा, फिर ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें फिर ऐसे जाएगा। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ पहले सिग्मा 1s में जाएगा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, फिर सिग्मा 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ सिग्मा 2px में जाएगा, और फिर इसके बाद पाई 2py में जाएगा, फिर यहाँ पाई 2pz में जाएगा, फिर यहाँ पाई स्टार 2py, और ये पाई स्टार 2pz, और फिर यहाँ अंत में चला जाएगा सिग्मा स्टार 2px में। इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ ये बढ़ते क्रम में है, एनर्जी के ये बढ़ते क्रम में है। पहले सिग्मा इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसी को यहाँ लिखा गया है सिग्मा 1s, उसके बाद जाएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद जाएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2px, और सिग्मा 2px के बाद यहाँ जाएगा पाई 2py और फिर पाई 2pz। दोनों का एनर्जी बराबर, इसलिए यहाँ पर बराबर लिखा गया है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इसमें बढ़ जाएगा, अगर 4 है तो 2 इसमें और 2 इसमें, अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें जब आता है तो ये दोनों इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि इस दोनों का एनर्जी बराबर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस दोनों का एनर्जी बराबर है, इसलिए अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा। अगर 3 है तो 2 इसमें और 1 इसमें रह सकता है, 4 है तो 2 रहेगा, लेकिन अगर 2 है तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो इस डायग्राम का इस्तेमाल अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचने में करते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का।
अब एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, अर्थात एमओ डायग्राम ऑफ O2। O2 का कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 ऑक्सीजन है तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2px2, फिर यहाँ पाई कितना इलेक्ट्रॉन 16 है, तो 2 2 4 2 6 2 12, ये 14 हो गया, और पाई 2py1 और बराबर ये पाई 2pz1 कितना है 16। ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 14 ही हुआ। फिर यहाँ आपको हो जाएगा इसके बाद पाई स्टार 2py1, इसमें कितना भर गया 2 2 4 6 10, 2 2 4 6 2 8 10 12 14 15 और एक इसमें पाई स्टार 2pz1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें हमको कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है 16। तो जैसा कि अब हमने बताया कि जब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जब खींचेंगे तो उसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखाएगा। सिग्मा 1s2 अर्थात इसमें भी अब्बाव प्रिंसिपल की तरह, होन्स रूल की तरह और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरह इलेक्ट्रॉन का भरना होगा। और प्रत्येक मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी 2 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्पिन करता है, एक घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉक वाई डायरेक्शन में, और दूसरा फिर एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर यहाँ सिग्मा 2px2, फिर इसके बाद एनर्जी जो आता है वो पाई 2py2, ये दोनों का एनर्जी बराबर है पाई 2pz2, फिर पाई स्टार 2py1 और पाई स्टार 2pz1। यहाँ हम 2 नहीं दे सकते क्योंकि दोनों का एनर्जी बराबर है। अब यहाँ इसका डायग्राम खींचते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। जो जनरल डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया है अभी जस्ट कुछ मिनट पहले, ठीक उसी प्रकार से यहाँ बना लेंगे। ये इधर एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये बीच वाला ये सब मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ये 1s है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2s है, ये 2p है और ये 2p है। तो ये हो गया आपको सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया आपको सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2px, पाई 2py, ये पाई 2pz, पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। अब इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1s सिग्मा 1s सिग्मा 2s में 2 2 है जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ सिग्मा 2px में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। उसके बाद 2 तो इसमें होना चाहिए, लेकिन ये एक एक बंट जाता है क्योंकि दोनों का एनर्जी बराबर है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अर्थात O2 का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये खींचा गया। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, ये Nb-Na/2 होता है, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग हुआ नीचे वाला, तो ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो ये 10 माइनस ऊपर वाला कितना हुआ, 2, 2 4 और 2 6, 2, तो ये हो गया आपको 4/2, 2, अर्थात O2 में डबल बॉन्ड है। अब ये क्वेश्चन को पूछने का कई एक तरीका हो सकता है। क्वेश्चन देता है कि O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में खींचा गया, फिर कहता है कि व्याख्या करें कि O2 में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ 2 आया है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। फिर कहता है कि यहाँ O2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अर्थात ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है, वो चुंबकीय है। तो ये क्वेश्चन कई एक तरह से करेगा कि व्याख्या करे कि O2 एक पैरामैग्नेटिक है। दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि व्याख्या करे कि O2 में डबल बॉन्ड है। फिर तीसरा कहेगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचे। तो इस प्रकार से हम अलग अलग खींच सकते हैं। तो इस तरह से अन्य मॉलिक्यूल का भी खींच सकते हैं, N2 का, B2 का, C2 का, H2 का, O2 प्लस का, N2 प्लस का, है ना। इस तरह से हम अलग अलग का खींच सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।